हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी पर आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन जनसत्ता संपादकीय से होगा, जिसकी स्पीड 83 वर्ड पर मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। क्या विश्व एक बार फिर से 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की मंदी के दौर में प्रवेश कर रहा है? अर्थव्यवस्था के जानकार तो भविष्यवाणी कर ही रहे थे कि 2023 और 2024 के बीच दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती का चक्र शुरू हो सकता है, जिसकी अगुवाई अमेरिका करेगा। शुक्रवार को इसकी शुरुआत अमेरिका में हो भी गई। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें जमाकर्ताओं द्वारा बैंक की सेहत को लेकर चिंता के बीच पैसे निकालने की जल्दबाजी देखी गई। 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल के पतन के बाद अमेरिकी इतिहास में यह दूसरी सबसे बड़ी बैंक विफलता थी। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने कहा है कि उसने सिलिकॉन वैली बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है। इसका कारण अपर्याप्त तरलता और दिवालियापन था। इसकी खबर जब भारत में फैली तो उस दिन यहाँ के बैंकों का कामकाज बंद हो चुका था। क्या सोमवार को जब दुनिया भर में बैंक खुलेंगे तो सिलिकॉन वैली बैंक के पतन का असर वहां के शेयर बाजारों में भी दिखेगा? निश्चित रूप में इसका असर दूर तक होगा। आर्थिक दिवालियापन और मंदी के असर को किसी देश की सीमा रेखा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आजकल सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का मंच पाकर रचनाकार बनने का कारखाना शुरू हो गया है। कुछ भी लिखकर लोग चिपका देते हैं। बहुत सारे लोग उसे पढ़े बगैर लाइक का ऊर्ध्वमुखी अंगूठा लगा देते हैं। लेखक उसे अपनी सराहना समझकर महीने 2 महीने के दौरान लिखी गई पोस्ट को एकत्र कर उपन्यास या कहानी कविता का संग्रह बना डालते हैं। चिंतनीय है कि जिस रचना को पाठक पढ़ भी ना पाए, उसकी सामाजिक उपादेयता क्या हो। हिंदी के सृजन क्षेत्र में ऐसी भीड़ तेजी से बढ़ रही है। सामुदायिक प्रसंग में यह प्रवृत्ति घातक है। साहित्य के सुकर्ताओं से निवेदन किया जाना चाहिए कि वे ऐसी घातक वृत्ति से साहित्य को बचाएं। अवांछित रचनाओं की तारीफ से खुद को बरजें। दुनिया में करने के लिए ढेर सारे काम हैं। साहित्य सृजन किए बिना भी कई लोग महान हुए हैं। खुद को विशिष्ट बनाने की ललक बहुत सताए तो वे अपनी प्रतिभा को पहचाने। जिस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं उसमें कुछ करें। अब तक जनमन में जितनी घृणा फैल चुकी है वह पर्याप्त से अधिक है। फिर साहित्य से जनसामान्य को दूर क्यों किया जाए?
शाश्वत साहित्य का उद्देश्य समाज को मानवीय और मनुष्य को सामाजिक बनाना होता है। अलग अलग विधाओं की भाषिक संरचना बेशक भिन्न हो, पर पठनीयता हर रचना की प्राथमिक शर्त होती है। अपठनीय रचना कभी संप्रेषित नहीं होती। संप्रेषणीयता के बिना रचना का कोई मूल्य नहीं होता। व्यंजना निरूपण से कोई रचना महान बनी या नहीं, यह तो बाद की बात होती है। रूपक विधान से अपनी कहानियों उपन्यासों को अनूठा बनाने के आग्रही रचनाकारों को प्रथमतः संप्रेषण की चिंता करनी चाहिए। आलोचना को रचना का शेषांश इसीलिए कहा जाता है कि वह पाठकों को रचना के सही मर्म तक पहुंचाने का काम करती है। स्टॉप।